हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमें कहा गया है कि एक YDAC apparatus है। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इज 4 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जनरली आप देखो, अगर हम अपने दोनों में आई नोट और आई नोट मानते हैं तो बेटा एक बात आपको पता है सर, जब भी हम दोनों में आई नोट मानते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा पे बनता है 4 आई नोट। ठीक है, तो दैट 4 आई नोट शुड बिकम इक्वल टू 4। तो ये अपनी पहली इक्वेशन ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये होगी 4 आई नोट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आई नोट की वैल्यू आ गई 1 वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बोथ द स्लिट्स आर ऑफ इक्वल विड्थ एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज यूज्ड। हमें पता है सर अगर इक्वल विड्थ है तभी हमने आई नोट माना है। लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर होगी। एन एक्सट्रीमली थिन प्लेट ऑफ थिकनेस 200 नैनोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे रख दी स्लिट एक। ठीक है, तो और इसके बारे में हमें क्या दिया हुआ है, इसका हमें थिकनेस दिया हुआ है बेसिकली टी, जिसको हम लिखते हैं, इसका हमें म्यू दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कहने लग रहा है, इट इज सीन दैट द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जहां पे पहले सेंट्रल मैक्सिमा था बेसिकली इस जगह पे, वो कितनी हो गई, वो हो गई 1.75 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है कि इट इज सस्पेक्टेड दैट द ग्लास प्लेट एब्जॉर्ब सम लाइट, व्हाट इज द न्यू इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा। एक बात सुनो ध्यान से कि अब बच्चे सबसे पहली बात तो जो हमें याद रखने की वो ये है कि अब यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा। जब भी हमने पढ़ा है तो हम लोगों ने ये चीज अच्छे से सीखी है कि सर सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। जनरली किस तरफ शिफ्ट होता है, जिस तरफ स्लैब लगाई गई, तो सेंट्रल मैक्सिमा कुछ यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि भाई पहले तो आप ये बता दो कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई होगी। ठीक है, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई होगी वो पता करने के लिए क्या मैं कह सकता हूँ सर, सबसे पहले तो आप यहाँ का पाथ गैप पता कर दो आप। ठीक है, तो ये तो स्क्रीन का सेंटर है। स्क्रीन के सेंटर पे अगर मैं देखूं तो पाथ गैप बेटा हम लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि सर स्क्रीन के सेंटर पे तो आ जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, दिस बिकम्स द डेल्टा एक्स फॉर द स्क्रीन सेंटर। तो यहां से अगर मैं डेल्टा फाई की वैल्यू निकालता हूं तो डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी के बिकेम 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, सबकी वैल्यू हम लोग उठा के रख सकते हैं। सबकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू होगी 600 नैनोमीटर, मैंने रेज टू द पावर माइनस 9 कर दिया। ये बन गया 3/2 माइनस 1, दिस बिकेम हाफ इंटू टी। टी है 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो अगर मैं इस जगह से देखो तो बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो गया एज इट इज। ये 200 से ये 600 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 3 आ गया। और अपने पास ओवरऑल अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये कितनी आ गई, π/3। तो हम क्या कहने लग रहे हैं, हम ये कहने लग रहे हैं कि सर इस जगह का जो पाथ गैप है, पाथ गैप तो हो चुका है π/3। अब बेटा आपको पता है कि अगर यहाँ की इंटेंसिटी में आई नोट मान लूं और इस तरफ से जो आने वाली इंटेंसिटी है, लेट अस से मैंने उस इंटेंसिटी को कह दिया कि भाई कुछ एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो कुछ एब्जॉर्ब हो गई, तो एब्जॉर्ब होने के बाद थोड़ी सी घट गई होगी। ठीक है, तो कितनी घट गई वो अगर मैं निकालना चाहूं तो मैंने कह दिया कि भाई यहां से लेटेस्ट से नई इंटेंसिटी I1 हो गई जो आने लग रही बात, एंड I1 इज ईटा टाइम्स ऑफ आई नॉट। नाउ व्हाट इज दिस ईटा, ईटा इज नथिंग बट कि कितने फैक्टर से यहाँ की इंटेंसिटी घट गई है, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि कुछ एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो हमने कह दिया कि सर लेटर से ईटा आई नॉट। नाउ दिस ईटा कैन बी 1/2, 1/4, 1/6, 1/10, एनीथिंग इट कैन बी। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बन गया फॉर्मूला, अपने पास बन गया कि सर मुझे इस जगह का पाथ गैप पता है, मुझे इस जगह की नेट इंटेंसिटी पता है, मुझे अपने इस सोर्स की इंटेंसिटी पता है। तो अब अपना बेटा फॉर्मूला लगाओ जो हम लोग हरदम सीखते हैं, वो क्या है कि I रिजल्टेंट बिकम्स इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos डेल्टा फाई। सबकी वैल्यू उठा के रख दो। ठीक है, तो मैं यहां पे दिखा देता हूं कि सबकी वैल्यू उठा के रखी गई। देखो आई रिजल्टेंट कितना हो गया अपना, आई रिजल्टेंट हो गया आई। ठीक है,
तो ये हमने रख दिया एज इट इज। आई की वैल्यू कितनी होगी 1.75। फिर आई नॉट, क्योंकि एक की इंटेंसिटी आई नॉट है, फिर दूसरे की कितनी होगी, दूसरे की इंटेंसिटी होगी ईटा आई नॉट, तो वो मैंने ईटा आई नॉट उठा के रख दी, ठीक है। फिर 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर I1 I2, एक लिखता आई नॉट, दूसरा लिखता ईटा आई नॉट, तो आई नॉट बाहर आ जाता है, रूट अंडर में ईटा रह जाता, cos ऑफ डेल्टा फाई पाई बाय 3। बेटा इस चीज को उठा के हमने सॉल्व कर दिया, अकेला ईटा अननोन है, ईटा को हमने सिंप्लीफाई करके जब कैलकुलेशन की तो ईटा की वैल्यू आई 1/4, ठीक है। जैसे ईटा की वैल्यू आई 1/4, तो आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि सर मेरे पास ये सेटअप है, यहां से इंटेंसिटी आई नॉट आने लग रही है, यहां से इंटेंसिटी आई नॉट बाय 4 आने लग रही है, ठीक है। अब सेंट्रल मैक्सिमा कहीं पे भी हो, लेकिन उस जगह पे जो नेट पाथ गैप रहेगा वो तो कितना ही रहता है, 0, नहीं। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी रहती है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी रहती है, रूट ओवर I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, वी गॉट द आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।